रिकॉर्ड हाइस पर हाइस लगा रहा है, तो ग्लोबल संकेत अच्छे नजर आ रहे हैं। रिलायंस आज के लिए मदद करेगा। और आप देखिए कल की क्लोजिंग इतनी शानदार थी वीरू शेयर बाजार की कि हम 4 महीने के हाइस पर इस समय कारोबार कर रहे हैं। तो संकेत अच्छे, रिलायंस आज आगे से फिर से मदद करने के लिए आ सकता है। भसीन साहब ने अपना व्यू दिया रिलायंस के ऊपर, लेकिन भसीन साहब ये बताइए अब की बार इस सीरीज में 11,000 हो सकता है हासिल क्या, और एक टॉप कॉल, कन्विक्शन कॉल आज के लिए आपका कौन सा होगा? हाँ बिल्कुल हेमंत जी, थर्ड या फोर्थ वीक में 11,000 जरूर आएगा निफ्टी पे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉशन है कि एक करेक्शन भी अनिवार्य है। सो आई डोंट रूल आउट अ 500 पॉइंट करेक्शन ऑन द डाउन साइड, बट आई एम वेरी श्योर के थर्ड वीक फोर्थ वीक ऑफ जुलाई में यू विल सी 11,000 ऑन द निफ्टी। यहाँ से 200-250 पॉइंट का करेक्शन नेक्स्ट वीक थोड़ा आ सकता है, बिकॉज वी हैव रिट्रेस्ड टू इंपॉर्टेंट लेवल। और स्टॉक कॉल ऑफ द वीक ऑफ द मंथ विल बी आईसीआईसीआई बैंक। सबसे प्रूडेंट बैंक है, सबसे बढ़िया, उन्होंने अभी फंड रेजिंग भी करनी है, और आई थिंक रिस्क रिवॉर्ड में 360 रुपए में, मैंने लास्ट टाइम आपके यहाँ 340 पे कहा था लास्ट हफ्ते पे, वो 365 370 होके आया है। 400 का टारगेट मुझे दिखता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, और 450 का दिवाली पे। दैट वुड बी माय टॉप पिक। ऑर्डर्स मिलेंगे इस खबर के चलते। डिफेंस में टॉप 2 स्टॉक्स, रेलवे में टॉप 2 स्टॉक्स, और पीएसयूज में अगर आपको कोई एक या 2 कंपनियां पसंद हो तो बताइए, क्योंकि खबरें दरअसल बहुत पॉजिटिव निकल कर आ रही हैं इन तमाम सेक्टर्स के लिए। हाँ बिल्कुल हेमंत जी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, यू आर मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। देखिए सबसे हेटेड सेक्टर या हेटेड स्टॉक्स क्या थे? पीएसयूज। सही है। और मैं आपको 5 शेयर कहता हूं, दोनों का मिक्स, जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है। 21-22 रुपए वाला आईडीबीआई 48 रुपए में आज भी सर्किट में लगा हुआ है। yes. बीएचईएल आपके यहाँ 23 रुपए में कहा, आज 38.5 का भाव है। बीईएल 65 रुपए वाला आज 90-95 बिक गया, और बीएल के नंबर्स बेस्ट एवर आए। साथ में मैं यहाँ 2 नाम आपने कहे तो बीईएल और एलएनटी, ये दोनों डिफेंस में बहुत दिग्गज नाम है, और इनको लायन शेयर मिलेगा। पीएसयूज में आपने जो पूछा, तो मैं आपको फिर कहता हूं, गेल एंड सेल बोथ। सेल ने आज रिकॉर्ड प्रोडक्शन दी है आपको स्टील की, विच इज टेलिंग यू के एट अ टाइम जब स्लो डाउन है, रिकॉर्ड प्रोडक्शन आने का मतलब है कि द प्लांट्स आर अप एंड रनिंग और कंजम्पशन हो रही है। और गेल, जहां पे आपको highest ever margin दिखेगा on their petchem business, which is a side business, and gas distribution is doing extremely well. So I am very optimistic on GAIL and SAIL at these prices. इनमें SAIL GAIL में तो 5% डिविडेंड यील्ड है। तीसरा आपने पूछा कि तीसरा रेलवे सर, रेलवे में मैंने पूछा आपसे। रेलवे में आपने बहुत बढ़िया बात की। See, rail privatization globally will be a very big event. It will add to your GDP. It will see your credit rating going up. और जैसे आपने कहा, अगर आप उसको एक नॉमिनल फी या थोड़ा सा प्रॉफिट रखेंगे एंड लेट द प्रॉफिट राइट, इट विल इंप्रूव सर्विसेज, इट विल इंप्रूव। और 130 करोड़ की जनता को अगर यहाँ पे आप पॉजिटिविटी देंगे, आई थिंक इट्स अ ब्रेड विनर। यहाँ पे 2 नाम मैं लेना चाहूंगा, टेक्समैको और टीटागर वैगन्स। ये इंडियन प्लेस हैं, और दे आर मोर रिलेटेड टू वेल, या हर बारी रेल बजट में चलते हैं। लेकिन अगर हम रेलवे को थीम बनाएं और उसमें भागीदारी बेचने का करें, आई थिंक दीज 2 स्टॉक्स कैन डू एक्सट्रीमली वेल। शानदार सर। तो टेक्समैको, टीटागढ़, नीरज की टीम में कल भी शानदार कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। भसीन साहब, आपने कैसे रीड किया इस रीऑर्गेनाइजेशन को? बहुत पॉजिटिव है हेमंत जी, और मैं पहले आपको एक ये कहना चाहता हूँ, हैट्स ऑफ टू लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण रॉय जो न्यूज लाता है वो हमेशा सटीक रहती है। आज से नहीं, मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूं, तो भाई थम्स अप टू लक्ष्मण रॉय, जिसने सारी आपकी ब्रेकिंग न्यूज, जैसे आईडीबीआई आपने सजेस्ट किया, मैंने वो बहुत क्लोजली वॉच किया है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमने और क्लाइंटों ने कमाया है। सो मदरसन सुमी इज अ सम ऑफ पार्ट्स में जो आप उसकी रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं, इट विल अनलॉक अ लॉट ऑफ वैल्यू। और हेमंत जी, मैंने आपको कहा था ओईएम्स में मदरसन सुमी, बॉश, अपोलो टायर, एक्साइड, इनका बास्केट बनाइए। मदरसन सुमी उस समय 85 to 87 था। 125 का टारगेट आपको इस दिवाली तक दिख जाएगा मदरसन सुमी। सो अभी थोड़ा सा लीजिए, थोड़ा सा वापस अगर आपको 95 की करेक्शन में मिले वो लीजिए, बट डोंट मिस दिस चांस। मदरसन सुमी ऑल्सो हैपेंस टू बी अ वेरी बिग प्लेयर इन द यूरोपियन मार्केट, जहां जर्मनी में ऑटो सेल्स आर शोइंग स्ट्रॉन्ग रिबाउंड। So I am very confident that this can be an outperforming OEM in an environment जहां auto as a sector after 3 years is leading the pullback in the economy. इस पर क्या राय है, और वो एसआईपी को कंटिन्यू रखें क्या?
बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा याददाश्त दी। एसबीआई और निपॉन फंड, मैंने कहा था फार्मा फंड रन बाय वेरी वेरी प्रूडेंट फंड मैनेजर्स। और आपको लगेगी अटकली के एफडीए नहीं कंसर्न, लेकिन फार्मा इज गोइंग टू बी द बैकबोन ऑफ दिस मार्केट। हेमंत जी, जब करेक्शन आएगा फार्मा विल आउट परफॉर्म। और आज आप देख रहे हो थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं लुपिन, सन, बिकॉज हाई बीटा स्टॉक्स में एंट्री जारी है विद स्टील, सीमेंट, बैंक्स। लेकिन फार्मा विल रिमेन द बैकबोन ऑफ दिस मार्केट। आई एम वेरी वेरी श्योर फार्मा विल आउट परफॉर्म। और आपको पता है द क्वेस्ट फॉर अ वैक्सीन इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर। और इंडिया में भी अब भारत बायोटेक के बाद कैडिला, तो कैडिला, लुपिन, सन, डॉक्टर रेड्डी एंड सिप्ला, ये 5 शेयरों में आप सिप बने राय रखिए। नहीं तो जो आपको फार्मा फंड कहे, ट्रस्ट फंड मैनेजर, एसबीआई फार्मा एंड निपॉन फार्मा, आई थिंक यू विल, योर मनी इज वेरी वेरी सेफ एज गोल्ड। और ये 12 से 15% रिटर्न ओवर द नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आपको जनरेट करेगा।